हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एन कैश कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका दोस्त कलीम रहा हूँ। उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अभी तक हमने अपने चैप्टर नंबर 2 और 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, उसमें भी हमारी एक्सरसाइज 4.3 चल रही है, जिसमें हमें ज्ञात करना है कि यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि अस्तित्व हो तो उन मूलों को भी ज्ञात करो। तो आइए बिना देरी किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है 2x² - 3x + 5। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x² - 3x + 5 = 0। तो यहाँ से हम पहले इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए पहले हम a, b और c के मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण की तुलना ax² bx + c = 0 से करने पर यहाँ पर हम a का मान ज्ञात करते हैं। a का मान 2 है और b का मान -3 है और c का मान हमारे पास 5 है। ठीक है, अब हम याद करते हैं मूलों के अस्तित्व के लिए। ठीक है, जो हमें ज्ञात करना है मूलों की या प्रकृति के लिए। मूलों की प्रकृति के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि b² - 4ac का मान हम ज्ञात करते हैं। तो b² - 4ac का जब मान बनता है हमारे पास, b हमारे पास है -3 -3² -4, a का मान हमारे पास 2 है इंटू c का मान हमारे पास 5 है। तो यहाँ 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 9 बनता है। यहाँ बनता है हमारे पास 5 दूनी 10 और 10 चौक 40। तो हमारे पास जो, ठीक है, और 31 माइनस में होने पर हमारे पास क्या होंगे, मूल काल्पनिक है। ठीक है, और मूल काल्पनिक होने पर क्या होगा, अतः अस्तित्व में नहीं है, यानी मूल काल्पनिक हो देने पर हम उसको छोड़ देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3x² फिर -4 √3x और +4 = 0। ये हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है। तो इसमें भी हम पहले इसकी तुलना, समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर यदि हम a का मान निकालें, a का मान 3 बनता है, b का मान -4 √3 बनता है और c का मान हमारे पास 4 बनता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ज्ञात करें मूलों की प्रकृति के लिए, b² - 4ac बराबर, यानी b का मान -4 √3 का स्क्वायर -4ac, a का मान हमारे पास 3 है और c का मान हमारे पास 4 है। तो यहाँ से हमारे पास बनता है माइनस, यानी 4 चौक 16 इंटू 3, यानी अंडर रूट का यदि स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास बना, और 3 × 4 4ac, b² - 4a और c, यहाँ बनता है हमारे पास 4 3 × 4। ठीक है, 4ac। तो यहाँ से यदि हम वैल्यू कैलकुलेट करें तब हमारे पास बनता है 4 × 3 × 4। तो 16 दूनी 32 और 16 48 हमारे पास यहाँ बनता है, और 4 चौक 16 दूनी 32 और 16 48 हमारे पास यहाँ बनता है, यानी 0। यदि अतः मूल बराबर है। ठीक है, अब मूल बराबर होने के बाद हमें वो वैल्यू निकालने की, मूल का मान क्या बनता है। तब हम लिखते हैं इसमें x बराबर -b प्लस माइनस x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac, यानी इसे हम द्विघात समीकरण सूत्र मानते हैं, और अपॉन 2a। यदि इसका मान रखें तो b² - 4ac का मान तो हमारे पास 0 बना। तब हमारे पास बना माइनस, और b की जगह -4 √3 अपॉन 2 और a का जो मान हमारे पास है, a का मान हमारे पास 3 है। तो माइनस से माइनस को कैंसिल आउट करने पर हमारे पास बनता है x बराबर 4 √3 अपॉन 3 × 2। इस 2 से इसको कैंसिल करने पर हमारे पास जो बनता है
वो x बराबर बनता है 2√3/3। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अतः मूल हमारे पास जो बने वो ये थे। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर मैथ को बहुत आसान भाषा में सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इस 10th क्लास के पूरे मैथ को बहुत ही आसान तरीके से कराएं। और हमारा जो गोल है वो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबरों से बच्चों को पास कराना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।